जी का पेपर क्लास 7th वाले विद्यार्थी, तो आपके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास को पूरा देखकर अपने अपने परीक्षा हॉल में जाना, यानी कि आप लोग परीक्षा देने के लिए जाइएगा अपने अपने विद्यालय में। तो आपको बता दें कि एकदम पेपर जो है 100% आपका वायरल देख सकते हैं। क्लास 26 इसी तरीका से बोर्ड पर लिखाया जाएगा विद्यार्थी, इस चीज को याद रखिएगा। और आप लोग कौन कौन से जिला से हैं और आप निर्देश क्या कर रहा है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है कि एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो निर्देश से हमें ये पता चलता है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आखिर करना क्या है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आइएगा, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए प्रॉपर डिग्री ऑफ एज एन एग्जेक्टिव Received गिवन इन द 15 ब्रैकेट। आपको rupees भरना क्या है, एग्जेक्टिव on भरना। जैसे Paytm. गुड को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर कह सकते हैं, तो आपको बेटर भरना। हॉट को हॉटेस्ट कह सकते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। तो आइए हम लोग समझते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि कोष्टक में दिए गए विशेषणों को उचित डिग्री के रिक्त स्थान पे क्या करना, आपको भरना है। ठीक है, तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आर यू फीलिंग। ठीक है, आर यू फीलिंग नाउ यानी कि गुड, यानी कि आपको जो है क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। बेहतर यानी कि जिसको हम लोग बेटर कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एग्जेक्टिव में क्या भरना है, बेटर भर देना है, यानी खाली जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मे वाज द खाली स्थान मंथ ऑफ ईयर। तो यहाँ पर दिया गया हॉट, इसको हम लोग हॉटेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हॉटेस्ट, तो हमने यहाँ पे हॉटेस्ट भर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन यू आर द मोस्ट रेगुलर बॉय इन द क्लास। यहाँ पर रेगुलर है तो हम लोग मोस्ट रेगुलर लगा देंगे क्योंकि आप कक्षा में सबसे नियमित लड़के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज आर यूजली लेस पॉपुलेटेड देन, क्या होगा, सिटीज। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि गांव आमतौर पर शहरों की तुलना में कम प्रदूषित होते हैं। अगला प्रश्न है द रिसोर्ट इज ए द इज रिसोर्ट इज एट द, क्या होगा, फेयर है तो फेयर रेस्ट एंड ऑफ है स्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि कहा गया है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि दूर फेयर, यानी कि अच्छा, तो क्या हो जाएगा, फेयरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर भर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राइट ट्रू एंड, यानी कि और फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि जहाँ पे सही है वहाँ पे ट्रू लिखना है, जहाँ पे गलत है वहाँ पे फॉल्स का ये फॉल्स लिखना है इस बॉक्स में। ठीक है, तो ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत को लिखना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है विद्यार्थी जी। पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिस्टर विल्ली वोंका बिगेन इन्वेटिंग बोंका वाई वीट। ठीक है, तो यानी कि श्री बिल्ली जो है, श्री बिल्ली बोंका, ठीक है, यानी कि श्री बिल्ली बोंका बोंका वाइट का आविष्कार शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू, तो ट्रू कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है निषाद। ठीक है, निषाद गिव ए बार चॉकलेट मिस्टर नाथ। ठीक है, यानी कि निषाद ने नाथ को चॉकलेट की एक बार दी। बिल्कुल सही बात है, ट्रू, तो ट्रू कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन मिस्टर ग्लेशियर। ठीक है, मिस्टर ग्लेशियर फेयर द बुट मेकर। यानी कि क्या कहा गया है कि श्री ग्लेशियर एक बुट मेयर के रूप में असफल रहे। बिल्कुल गलत बात है, तो गलत हो जाएगा, वो सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री आर टू मेक सैड इन विंटर। यानी कि क्या हो जाएगा, पेड़ सर्दियों में छाया प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल छाया प्रदान करते हैं। तो क्या ट्री आर मेक सैड इन विंटर, यानी कि पेड़ सर्दियों में छाया प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोंका वाइट मेक पीपुल यंगर। यानी कि बोंका जो है वो क्या है, यंगर है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो फॉल्स लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए को मैच करवाना है। तो कॉलम ए क्या कह रहा है, गॉट। ठीक है, गॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि दुबला पतला। यानी कि दुबला पतला कैसे हो गया, वो बीमार के कारण, यानी सिकली के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग। फॉलोइंग जो हो जाएगा क्या होगा, कमिंग आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाद में आना। शॉर्ट आउट हो जाएगा, शॉर्ट आउट यानी कि छाटना जिसको कह सकते हैं, शॉर्ट आउट यानी व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना। अरेंज
सिस्टमैटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीश क्या हो जाएगा, अलीश यानी कि उपनाम जिसको बोलते हैं अलीश यानी एक वैकल्पिक नाम, एन अल्टरनेट नाम हो जाएगा। पिक यानी क्या हो जाएगा, लुक क्विकली एंड से जो ना सेक्रेस्टिवली हो जाएगा। इसके साथ आपको मिलान कर देना है, इस तरह से आपको एक दूसरे के साथ मिला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 35 वर्ड, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग को, वाट ट्री डज मिस्टर वोंका मेंशन, यानी कि श्री वोंका किन वृक्षों का उल्लेख करते हैं। ट्रीज डज यानी कि किसका उल्लेख करते हैं, तो लिखिएगा आप लोग आंसर में। देखिए हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, तो इसका आंसर कर कर नोट करिएगा। इन रोल्ड डेला चार्ली एंड द ग्लास elevator, Mr. Wonka mentioned for a specific tree to explain his search for the oldest living thing a earth, यानी कि कहा गया है कि रोल्ड जो ना डाहल की चार्ली इन द ग्लास एलिवेटर में श्री वोंका पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित प्राणियों की अपनी खोज को समझने के लिए 4 विशिष्ट वृक्षों का उल्लेख करते हैं, ये यहाँ पे कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गेम और ह्यूमन एक्टिविटीज विच एस ट्री और इन विच ट्री आल्सो पार्टिसिपेट, यानी कहा गया वे कौन से खेल या मानवीय गतिविधियां हैं जिनमें वृक्ष का उपयोग होता है या जिसमें वृक्ष भी भाग लेते हैं, कौन सा है, तो लिखिएगा आंसर में आप लोग नोट करके। Games and human activities involving tree included playing hide and seek, using trunks for cover, climbing tree, building ट्री हाउस एंड हैंगिंग स्विंग ऑन। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेड़ों से जुड़ी खेल और मानवीय गतिविधियां में से लुक्का छिपी खेलना यानी छिपने के लिए तने का उपयोग करना, पेड़ों पर चढ़ना, वृक्ष घर बनाना और पेड़ों के झूले लगाना क्या है, ये शामिल है। तो इस तरह से इसका आंसर नोट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 से 50 वर्ड में आपको जवाब देना है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 40 से 50 वर्ड में क्या करना है, इसको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वे डज माया थिंक मिस्टर नाथ ए क्रॉक हु डज से दैट संडे विजिटर, यानी कि माया क्यों सोचती है कि श्रीनाथ एक धोखेबाज है, वह कहती है कि रविवार का आगंतुक कौन है। तो चलिए इसका लिखिएगा आंसर में, यहाँ से देखिए आपका आंसर लिखे, मिल वेले वाज afraid to leave Jody alone because he was very young and big. Millwell worried that same animal might harm or eat him as a forest। इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी इसका ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा कभी देखिए इसका